नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उपपद विभक्ति के बारे में। उपपद विभक्तियाँ पदम आश्रित्य या विभक्ति सा उपपद विभक्ति, यानी पदों के कोई भी एक विशेष पद होता है, जैसे किसी हम शब्द को कह सकते हैं, उसके आश्रित जो भी विभक्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं? पद के आश्रित जो विभक्ति होती है वे उपपद विभक्तियाँ होती हैं। या जब किसी पद विशेष के कारण खास विभक्ति का प्रयोग किया जाए तो उसे ही उपपद विभक्ति कहा जाता है। यथा जैसे गुरुवे नमः। नमः पद चतुर्थी विभक्ति के साथ प्रयुक्त किया जाता है। जो नमः पद है वो चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग किया जाता है हमेशा। जैसे हमने लिखा गुरुवे नमः, गणेशाय नमः, पढ़ा भी होगा बहुत सारे किसी कार्ड वार्ड पे, शादी के कार्ड पे लिखा रहता है गणेशाय नमः। पहले में कोई उपपद विभक्ति नहीं होती, द्वितीय विभक्ति से शुरू होती हैं हमारी उपपद विभक्तियाँ। द्वितीय विभक्ति हमारी किस में होती है? अभितः, परितः, उभयतः, प्रति, विना, सर्वतः, समया, निकषा, पृच्छ, धिक्, ऊपरी, ऊपरी, अधो, अधा। दो बार जो भी शब्द एक साथ प्रयुक्त होते हैं उनमें भी द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति होगी, वो भी द्वितीय विभक्ति के उपपद में ही आते हैं। अभितः यानी नदीम अभितः वृक्षः सन्ति, नदी के दोनों ओर क्या है? वृक्ष हैं। गृहम अभितः वृक्षः सन्ति। यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर ये बहुवचन में है तो ये भी बहुवचन में ही होगा। अस्ति स्था सन्ति वृक्षः, वृक्षः, वृक्षः। ग्रामम अभितः पर्वतः सन्ति, यहाँ भी देखिए बहुवचन में ही है। और सन्ति इनमें देखिए यहाँ पे कौन सी विभक्ति आ रही है? हमारी द्वितीया। नदीम, गृहम, ग्रामम, अभितः, 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 ये हमारी उपपद विभक्ति है और ये द्वितीय उपपद विभक्ति के साथ। परितः यानी चारों ओर। नगरम परितः वृक्षः सन्ति, नगरम परितः, नगर के चारों ओर क्या है? वृक्षः सन्ति। अभी मैंने आपको बताया कि जब ये बहुवचन में होगा तो ये भी बहुवचन में ही होगा। विद्यालयम द्वितीय विभक्ति है इनमें। परितः प्राचीरम अस्ति, विद्यालय के चारों ओर क्या है? दीवार है, प्राचीरम। ग्रामम परितः उद्यानम अस्ति, गाँव के चारों ओर क्या है? उद्यान है, उद्यानम अस्ति। उभयतः दोनों ओर, उभे दोनों ओर। विद्यालयम उभयतः पुष्पवाटिका, पुष्पवाटिका फूलों की वाटिका है यानी बगीचा। विद्यालय के दोनों ओर। मार्गम उभयतः वृक्षः सन्ति, मार्ग के दोनों ओर क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी सड़क या राजमार्ग होता है तो उसके दोनों तरफ वृक्ष लगे हों तो वहाँ पे उभयतः आ जाएगा। नदीम सारणीम, यहाँ पे और भी प्रयोग किए जा सकते हैं कि सड़क के दोनों ओर, जैसे हमने यहाँ पे मार्गम प्रयोग किया है, सारणीम हो सकता है, नदीम हो सकता है। नदीम उभयतः पुष्पवाटिका, नदी के आसपास पुष्पवाटिका, या फिर नदीम उभयतः वृक्षः सन्ति। ठीक है। प्रति भक्तः देवालयं प्रति गच्छन्ति, यहाँ पे देखिए भक्तः गच्छन्ति बहुवचन में आ रहा है। भक्त देवालयम, देवालय के प्रति यानी की तरफ जाते हैं। छात्रः विद्यालयं प्रति गच्छन्ति, यहाँ भी यही है, प्रति गच्छन्ति। छात्रः विद्यालयं प्रति गच्छन्ति, छात्र क्या है? विद्यालय की ओर या विद्यालय की तरफ जा रहे हैं। विना, बिना, बिना हम आगे भी बताएंगे। बिना द्वितीय तृतीय ऐसे करके 2-3 विभक्तियों के साथ प्रयुक्त होती है और क्यों और कहाँ पे वो सब बता दिया जाएगा। विना नारीम गृहम ना शोभ्यते, बिना नारी के क्या होता है? घर शोभा नहीं पाता। आप लोगों ने देखा होगा जब घर में अगर
मम्मी कहीं चली जाती है तो हमारा सामान वगैरह भी फैला रहता है। अब सीता रामम विना कुत्रपि नागच्छति। सीता क्या करती हैं? सीता जी क्या करती हैं? राम के बिना कहीं नहीं जाती हैं। सर्वतः सब और, वृक्षम सर्वतः पुष्पाणि। क्या है यहाँ पे? वृक्ष पे सब और क्या है? देखा होगा पूरे फूल वगैरह से भरे होते हैं जब पेड़, तो वृक्षः सर्वतः पुष्पाणि। वसुंधराम सर्वतः वृक्षा सन्ति। क्या है? वसुंधरा पे, पृथ्वी पे, धरती पे चारों ओर क्या है? हर ओर क्या है? सब ओर क्या है? वृक्ष है। सर्वतः सब ओर। समयानिक्षा यानी पास। ग्रामम समया पर्वतः सन्ति। ग्राम के पास में क्या है? पर्वत है। रामम निक्षा सीता तिष्ठति। राम जी के पास में कौन बैठा है? सीता बैठती हैं, तो सीता तिष्ठति। पृच्छ यानी पूछना। गुरुः शिष्यम प्रश्नम पृच्छति। गुरु क्या करते हैं? अपने शिष्य से प्रश्न पूछते हैं। ऐसे ही हो सकता है माता पुत्रम प्रश्नम पृच्छति। जब जहाँ पर प्रश्न पूछना है यहाँ पे क्या आएगा? हम पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्नम पृच्छति। प्रच्छ से क्या बन जाएगा? पृच्छति। धिक् धिक्कार। जब हम किसी को मतलब ये बोलते हैं ना कि भाई बुरा काम किया तुमने, अच्छा नहीं है, तो संस्कृत भाषा में वहाँ पर प्रयोग होता है धिक्। धिक् नास्तिकम। नास्तिक लोगों को क्या है? धिक्कार है। किनको धिक्कार है? नास्तिक को, जो किसी भी उसमें आस्था नहीं रखते भगवान में। दुष्टम धिक्। दुष्ट लोगों को भी धिक्कार है, क्योंकि वो बुरे कार्य करते हैं, इसलिए उनकी शेम शेम बोलते हैं ना, वैसे ही। धिक् वेद निंदकम। हमारे यहाँ वेदों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो यदि कोई उसकी निंदा करेगा तो वहाँ पे भी धिक् वेद निंदकम। ऊपरी ऊपरी। ऊपर ऊपर। ऊपर से ऊपर यानी और ऊपर। जब ये शब्द भी आते हैं ना, कई जगह प्रयुक्त होते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा क्या हो जाता है? द्वितीय विभक्ति होती है इन सब शब्दों के साथ। जैसे लोकम। लोकम ऊपरी। ऊपरी क्या है? स्वर्गलोकः अस्ति। लोक से ऊपर ऊपर स्वर्गलोक है। ऐसी अधो अधा यानी नीचे नीचे या नीचे से भी नीचे। लोकम अधो अधा पाताल लोकः अस्ति। लोक के क्या है? नीचे नीचे यानी और नीचे, अंदर अंदर पाताल लोक है। अब देखो, हमने पहले भी बताया था 2 बार प्रयुक्त होने वाले शब्दों को आम्र एडित कहते हैं। यहाँ पर तो ये बताया गया है, हमने पहले बताया था कि वो भी इसी विभक्ति में आते हैं, यानी उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। धन्यवाद दोस्तों। आगे हम लेके आएंगे तृतीय विभक्ति और चतुर्थी।